दोस्तों सोचिए, एक साधारण सा इंसान जिसकी ना कोई बड़ी नौकरी थी ना कोई चमक धमक, फिर भी उसने अपनी जिंदगी में ऐसा फैसला लिया जिससे वो करोड़पति बन गया। और दूसरी तरफ एक आदमी जिसके पास नाम, शोहरत और ढेर सारा पैसा था, लेकिन रिटायरमेंट तक उसके पास कुछ भी नहीं बचा। आज मैं आपको एक ऐसी किताब की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो पैसों को लेकर हमारी सोच को बदल देती है। किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। इस वीडियो में हम कहानी के जरिए सीखेंगे और फिर आखिर में मैं आपको बताऊंगा 10 गोल्डन पॉइंट्स जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी के दो किरदार हैं, रोनाल्ड और रिचर्ड। रोनाल्ड एक साधारण आदमी, ना बड़ी तनख्वाह ना शानो शौकत, लेकिन एक आदत थोड़ी थोड़ी बचत करना और उसे निवेश इन्वेस्ट करना, और सबसे बड़ी बात धैर्य रखना। सालों तक उसने अपने पैसों को बढ़ने दिया। नतीजा, बुढ़ापे तक वो करोड़पति बन चुका था। रिचर्ड, शोहरत से भरी जिंदगी, महंगी गाड़ियां, पार्टियां, आलीशान घर, पैसा आता भी था लेकिन उतनी ही तेजी से चला भी जाता था, क्योंकि वो सिर्फ दिखावे पर जीता था। नतीजा, रिटायरमेंट तक खाली हाथ। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, अमीर बनने का राज ज्यादा दिमाग नहीं बल्कि सही व्यवहार है। यानी पैसे के खेल में जीतने के लिए स्मार्टनेस से ज्यादा जरूरी है धैर्य, अनुशासन और सही सोच। अब आइए इसी कहानी से निकलते हैं वो 10 पॉइंट्स जो आपकी सोच बदल देंगे। तो पहला पॉइंट है, असली दौलत वो है जो दिखाई नहीं देती। आपके कपड़े, गाड़ी या मोबाइल आपको अमीर नहीं बनाते। असली दौलत है आपकी बचत और निवेश। रोनाल्ड ने दिखावा नहीं किया लेकिन उसके खाते में करोड़ों थे। रिचर्ड ने दिखावा किया पर जेब खाली रही। क्या करें? हर खर्च से पहले खुद से पूछें, ये शो है या ग्रो। हर महीने एक नेट वर्थ शीट बनाइए, आपकी संपत्ति कितनी बढ़ रही है। तो दूसरा पॉइंट है, किस्मत और रिस्क दोनों सच हैं। सिर्फ मेहनत से ही सफलता नहीं मिलती, उसमें लकी मौके भी शामिल होते हैं। और कभी कभी छोटी सी गलती बड़े रिस्क में बदल जाती है। मतलब सफलता पर घमंड मत करो और दूसरों की असफलता पर हंसो मत। इस पर क्या करें? हर बड़े फैसले से पहले वर्स्ट केस सोचें। अपनी आमदनी को कई जगह से लाने की कोशिश करें, जॉब प्लस साइड इनकम प्लस सिप्स। तो तीसरा पॉइंट है, कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंडिंग यानी ब्याज पर ब्याज। शुरुआत में धीमी लगती है लेकिन सालों बाद इसका असर विस्फोटक होता है। रोनाल्ड का राज यही था, उसने समय को अपना साथी बनाया। इस पर हम क्या करें? जल्दी शुरू करें, छोटी रकम भी चलेगी। निवेश को लंबे समय तक चलने दें। मुनाफा फिर से निवेश करें, खर्च मत करें। तो चौथा पॉइंट है, आजादी, फ्रीडम लग्जरी से बड़ी है। पैसे का असली मकसद है चॉइस। आपको ये तय करने की आजादी मिले कि कब काम करना है, किसके साथ काम करना है और कब छुट्टी लेनी है। महंगी कार थोड़ी देर की खुशी देती है लेकिन फ्रीडम हमेशा की। इस पर हम क्या करें? पहले इमरजेंसी फंड बनाइए। ईएमआई और कर्ज को सीमित रखिए। अपने खर्चों को इतना रखें कि बिना नौकरी के भी कुछ महीने आराम से जी सकें। तो पांचवा पॉइंट है, दूसरों से तुलना मत करो। हर इंसान की फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है। अगर आप तुलना करेंगे तो या तो फालतू का रिस्क लेंगे या फालतू की निराशा महसूस करेंगे। इस पर क्या करें? अपने लक्ष्यों को लिखें, आप किस लिए कमा रहे हैं। फ्रीडम, ट्रैवल, फैमिली, सोशल मीडिया पर दिखावे को इग्नोर करना सीखें। तो छठा पॉइंट है, अहंकार, ईगो पर कंट्रोल करो। रिचर्ड की सबसे बड़ी गलती थी, मैं अफोर्ड कर सकता हूं तो खरीदूंगा, लेकिन यही आदत उसे कंगाल कर गई। ईगो से किया गया खर्च कभी निवेश नहीं बनता। इस पर हम क्या करें? बड़ी खरीदारी से पहले 30 दिन इंतजार करें। हमेशा इस्तेमाल की हुई गाड़ी या फोन से शुरुआत करें। तो सातवां पॉइंट है, जितना सोचते हो उससे ज्यादा बचत करो। रिटर्न आपके बस में नहीं है लेकिन सेविंग्स रेट आपके बस में है। तो सातवां पॉइंट है, जितना सोचते हो उससे ज्यादा बचत करो। रिटर्न आपके बस में नहीं है
लेकिन सेविंग्स रेट आपके बस में है। जितना ज्यादा बचाओगे उतनी तेजी से फाइनेंशियल ग्रोथ होगी। इस पर हम क्या करें? पहले खुद को पेमेंट करो, सैलरी मिलते ही सेविंग्स अलग। हर साल खर्च का ऑडिट करो और 10% कम करने की कोशिश करो। तो 8वां पॉइंट है, सरप्राइज के लिए तैयार रहो, सेफ्टी नेट बनाओ। लाइफ और मार्केट दोनों अनप्रेडिक्टेबल हैं। कोई बीमारी, नौकरी जाना या मार्केट क्रैश, ऐसे समय सिर्फ सेफ्टी नेट काम आता है। इस पर हम क्या करें? 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड बनाइए। हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस जरूरी है। निवेश को अलग अलग जगह पर बांटिए, इक्विटी, एफडी, गोल्ड। तो 9वां पॉइंट है, धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। लोग जल्दबाजी में अपने इन्वेस्टमेंट्स तोड़ देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, अमीरी रातों रात नहीं बनती। धैर्य ही कंपाउंडिंग का असली साथी है। इस पर हम क्या करें? निवेश का फैसला पहले से लिखकर रखें, कब बेचना है, कब नहीं। बार बार पोर्टफोलियो मत चेक करें। मार्केट गिरने पर घबराहट में नियम मत बदलें। तो 10वां पॉइंट है, पैसे का असली मकसद जिंदगी आसान बनाना है। अगर पैसा आपको तनाव, चिंता और लालच दे रहा है तो कुछ गलत है। पैसे का मकसद है शांति और सादगी। इनफ यानी मेरे लिए कितना काफी है, ये तय करें। इस पर हम क्या करें? अपनी जरूरी जरूरतें, सेफ्टी फंड और छोटी छोटी खुशियों की लिस्ट बनाइए। हर महीने एक मनी डेट रखिए, फाइनेंसेस चेक करने और शुक्रिया करने का। तो दोस्तों, रोनाल्ड और रिचर्ड की कहानी से हमने ये सीखा कि पैसे को लेकर हमारा व्यवहार, बिहेवियर ही असली खेल है। दिखावे से अमीरी नहीं आती, बल्कि बचत, धैर्य और सही आदतों से आती है। अगर ये ऑडियो बुक स्टाइल समरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए अगली समरी किस किताब की सुनना चाहते हैं। एटॉमिक हैबिट्स, रिच डैड पुअर डैड या इकिगाई। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।